शरणं गच्छामि। मौर्य काल में आया बौद्ध धर्म शरणं कश्मीर को सम्राट गच्छामि। अशोक की देन। धम्मं यहीं शरणं जन्मी पनपी बौद्ध धर्म गच्छामि। की महायान परंपरा, बुद्धं और इसी रूप में शरणं फैला ये धर्म मध्य एशिया, गच्छामि। चीन, जापान धम्मं और कश्मीर शरणं के ही निकट लद्दाख और गच्छामि। तिब्बत में। धम्मं शरणं इस प्रदेश में गच्छामि। उपलब्ध बौद्ध कलाएं कई रूपों और भावों में अंकित हैं, जैसे पांद्रेठन से मिली 7वीं 8वीं शताब्दी की ये बौद्ध मूर्तियां। सिद्धार्थ का जन्म। इस दृश्य में प्रसव पीड़ित माया देवी अपनी बहन प्रजापति और अशोक वृक्ष की टहनी को पकड़ते हुए। इस खंडित बौद्ध प्रतिमा का आकर्षण है वस्त्रों का विशेष घुमाव, जो मथुरा के गुप्तकालीन प्रतिमाओं से मेल खाता है। तिकोना मुकुट, तन पर आभूषण, हाथों में जपमाला और कमल लिए, ये हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। कश्मीर के शिल्पकार ध्यानावस्थित बौद्ध प्रतिमाएं बड़े मनोभाव से बनाते थे। लंबे कान, घुंघराले बाल और कपाल पर उष्णीश, बुद्ध के कई महापुरुष लक्षण। परिहासपुर, आज का परसपुर, कभी कश्मीर की कला परंपरा का प्रमुख केंद्र था। यहां से मिली 8वीं शताब्दी की बौद्ध प्रतिमाओं में मुख्य है कमल पर आसीन ध्यानी बुद्ध अमिताभ। इस प्रतिमा में परंपरा से परे हटकर बुद्ध को मुकुट और आभूषण से अलंकृत किया गया है। इस आभूषित बुद्ध के वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह है। बौद्ध और वैष्णव तत्वों का अंतर्मिलन। कश्मीरियों की इतनी फ्रीडम थी कि उन्होंने इनोवेट किया नए किस्म के बुद्धा इमेजेस, यानी कि उन्होंने त्रिचुरा 3 ही उनके ड्रेस नहीं थे, एडिशनल भी लगा दिया, यानी केप दे दिया उनको, बुद्धा इमेज को केप दे दिया, बुद्धा इमेज को क्राउन बुद्धा बना दिया, और बुद्धा के शोल्डरों पर कोई नई किस्म के ऑर्नामेंटेशन या सन एंड मून की फिगर रखी, जो बिल्कुल अलग थलग था, बिल्कुल अनकैनोलॉजिकल। ये तो पूरा आइकनोग्राफी में था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने इस तरह से उसको ग्रिड किया अपने लोकल स्टाइल में, अपने जो ऑलरेडी स्टाइल एग्जिस्ट था, कि ये बिल्कुल अलग थलग के ऑब्जेक्ट्स बन गए। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कश्मीर में कांस्य, पीतल और तांबे का प्रयोग भी काफी प्रचलित हो चला था। अब देवसर से प्राप्त इस मूर्ति में देखिए, बुद्ध अभय मुद्रा में, शैली गांधार, लक्षण है माथे पर ओढ़ना, हाथ में धर्म चक्र और त्रिचिवर वस्त्र। और ये आकृति है महायान परंपरा की लोकप्रिय देवी तारा। कांस्य के प्रयोग का एक और उदाहरण रानी दिद्दा के काल में निर्मित यह है बोधिसत्व पद्मपाणि अथवा अवलोकितेश्वर। 10वीं शताब्दी की इस कलाकृति में बोधिसत्व के संग बैठी हैं तारा और भ्रिकुटी, और केशों में विराजमान है ध्यानी बुद्ध अमिताभ। कश्मीर के धातु मूर्ति परंपरा में मील का पत्थर